जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे साथियों। और आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी उठाइए, रीजनिंग एंड मैथ वाले पे जल्दी से ये जो आज मैं चैप्टर जो स्टार्ट करके मैं बता रहा हूँ, उसमें 3-4 और क्लासेस इसके औसत के बचे हैं। इसमें आज मैं पढ़ाऊँगा कि कोई संख्या अगर समूह से निकल रहा है तो उसके औसत पे क्या प्रभाव पड़ता है, या जब आता है तब, और फिर या फिर अगर कोई गया तो औसत में अगर कुछ कमी हुआ या उस औसत ज़्यादा हुआ तो कौन सी संख्या गया है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया भी था इस टाइप के क्वेश्चन, तो आज उसी के क्रम में बताने जा रहे हैं दोस्तों कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब किसी संख्या का कुल योगफल अगर ज्ञात करना होता है तो क्या होता है, औसत, या फिर पहले ऐसे संख्या लिखना, संख्या गुणे औसत, ठीक है। औसत बराबर होता है मेरे भाई कुल योगफल। क्या होता है? कुल योगफल, ठीक है, योगफल, ठीक है। यहाँ तक देखो हो गया। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि 6 संख्याओं का औसत, तो संख्या का तो 6 दिया है, इसका औसत दिया मेरे भाई 15 दिया नहीं, 20 दिया, सॉरी, औसत दिया है 20। तो इसका कुल योगफल क्या होगा? तो 6 दूना 12, 120 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब देखो लिखा है यदि एक संख्या हटा दी जाए, मतलब पहले 5 थे, अब क्या, पहले 6 थे, अब क्या हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है, 1 माइनस कर दिया जाए, ठीक, समझ गए आप? ऐसे तो अब तब क्या हो रहा है कि औसत 15 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, ठीक है। तब इसका योगफल क्या होगा? तो 15 × 5 = 75, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी निकाली गई? तो मेरे भाई एक बात बताओ आप कि 6 संख्याओं का योगफल 120 था और कुछ जो शेष 5 संख्याओं का योगफल 75 आ रहा है, तो छठवीं संख्या कौन सी होगी? तो छठवीं संख्या ये जब घटाएंगे तो 5 और 7 4 11, ये 45 रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। तभी औसत क्या हुआ होगा? 5 से बढ़ गया होगा। कैसे बढ़ता है देखो मैं बता रहा हूँ। देखो 45 है, ठीक। अब ये क्या किया होगा? ये 45 जो है ना, 6 लोगों में बांटेंगे हम। तो जैसे 6 × 7 = 42, नहीं ऐसे नहीं, 1 मिनट, ये 45 है, ठीक है। औसत देखो 5 से कम हो गया ना ये, तो ये क्या किया था, मतलब कि अगर ये निकला था ये, तो ये जो संख्या रहे होंगे, ऐसे ज्ञात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या किया होगा, ये देखो ये क्या किया होगा कि 5 लोगों में से ये कुछ संख्या घटाया होगा। जैसे 5 औसत था, मान लो 5 5 5 5 5, ठीक है। ये 25 तो माइनस किया ही होगा, और क्या किया होगा, ये जो अपना औसत था इसका 20 का रहा होगा, जैसे 20 ये वाला ऐड हुआ होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप ना? ऐसे तो आप कुछ मत करना, ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। बस जैसे ये मैं बता दिया आपको कि संख्या गुणे औसत बराबर कुल योगफल होता है, तो ऐसे योगफल निकालेंगे, या टोटल योगफल में से अगर ये वाला घटाएंगे, 5 संख्याओं तक जो औसत था इनका योगफल अगर घटाएंगे तो छठवीं संख्या ज्ञात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिया है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका दिया है ऑप्शन नंबर दिया डी फॉर देवसेना, आपका सही होगा मेरे भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका, ये फार्मूला इसी तरह रहेगा। इसी फार्मूले पे अधिकतर जो आपके औसत के क्वेश्चन है अधिकतर इसी से लग जाएंगे। देखो लिखा है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु, तो 14 तो छात्र हैं, एक शिक्षिका, तो 14 अब +1 बराबर क्या हो गए? 15 हो गए ना, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, ठीक है।
तो औसत क्या लिखा है, औसत 15 वर्ष है इनके आयु का, ठीक है। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, हो जाएगा 225, ठीक है। चलो अब लिखा है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। मतलब पहले औसत अगर 15 था तो 1 जब कम हो जाएगा तो 14 हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई पहले 15 लोग थे, जब शिक्षिका निकलेगी तो कितने लोग बचेंगे, 14 लोग बचेंगे, ये बचेंगे। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, मान लो तो -1 ऐसे कम कर दिए, ठीक है। ये डाउन मतलब क्या होता है, कम होता है ऐसे। तब क्या होगा, इसका जो वर्ग होता है क्या होता है, 256 होता है, ठीक है। अरे सॉरी 196 होता है, 196 होता है, ठीक। तो अब क्या हम करेंगे कि शिक्षिका की अगर आयु को अगर पता करना है तो अब शिक्षिका की आयु क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले योगफल में से ये वाला योगफल, ये क्या है, ये 14 छात्रों का केवल क्या है, 14 छात्रों का ये 14 छात्रों के आयु का योगफल 196 है। इसमें 15 लोग थे, 14 तो छात्र थे ही थे, उसमें एक शिक्षिका भी शामिल हो गई थी, जिससे इसका योगफल आया था 225। अगर इसमें से घटाएंगे 225 में से 196, तब शिक्षिका की आयु का पता चल जाएगा मेरे भाई। तो घटाओ, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, यहाँ पर हो गया 11, 9 2 11, ये हो गया 29 वर्ष का क्या था, 29 वर्ष की क्या थी, शिक्षिका थी मेरे भाई, शिक्षिका, ठीक है, शिक्षिका, ठीक। शिक्षिका कितने वर्ष की थी, 29 वर्ष की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन सही है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 10 संख्याओं का औसत 18 है। ऐसे ही लगाना है मेरे भाई, इसी फार्मूले पे इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे अधिकतर, ठीक है। कहीं आपको और दूसरा तरीका ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, इसे आप लगाएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस टाइप के क्वेश्चन लगाने में, सच बता रहा हूँ। बस आप एक बार कोशिश तो कीजिए। 10 संख्याओं का औसत, तो 10 संख्याएँ, औसत क्या दिया है, औसत दिया है 18, तो योगफल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा है कि यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, तो पहले 10 थे, अब 1 से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। पहले 10 थे, अब क्या हो गया, 9 हो गया। तब औसत के बारे में कुछ चर्चा किया होगा, तो औसत 16 हो जाता है, तो 16 हो गया औसत। तो 16 नमा होता है, 16 नमा 144 होता है, 144। तब क्या होगा, यहाँ पर 10वां जो संख्या था, 10वीं संख्या क्या होगा, तो घटा देना, 180 में से 144, तो देखो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब क्या रहा होगा, 36 रहा होगा, जो आपका ये 10वां नंबर था। तो हटाई गई संख्या क्या होगी, 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा मेरे भाई सही होगा, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाइएगा। और देखो क्या होता है ना कि जब कोई नंबर्स किसी नंबर में से निकलता है तो औसत या तो घटता है या तो बढ़ता है, लेकिन कब नहीं घटता है, कब नहीं बढ़ता है, तो जब औसत के बराबर का अगर कोई निकलेगा, कितनों में निकल जाए, अगर 18 में से 18 वर्ष के या 18 किलोग्राम के या 18 वर्ष है ना, मान लेते हैं कोई संख्या 18 लिखा है, ठीक है। अगर हम 10 में से अगर 8 को निकाल लेंगे ना, तब भी औसत क्या है, 18 का 18 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर औसत जैसा सेम नंबर्स या उसके वज़न के सेम आदमी या उसके औसत के जैसा ही अगर सेम वर्ष का अगर आयु का अगर आदमी निकलता है या आता है, तो उसके औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन 36, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। इसी तरह लगेगा मेरे भाई, इसी फार्मूले पे अधिकतर क्वेश्चन लग जाएंगे, सच बता रहा हूँ, बहुत मस्त मज़ेदार ये फार्मूला है, औसत के लिए बहुत ही ज़ोरदार है, ठीक है। 11 संख्याओं का, तो संख्या 11 है और इसका औसत क्या लिखा है, तो औसत इसका दिया है 35। क्या लिखा है मेरे भाई,
35। तो इसका योगफल क्या होगा, हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम में। अगर आप नंबर सिस्टम की क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि 11 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है मेरे भाई। 35 को आप दूर दूर लिख देना ऐसे। अब क्या करना है, 3 और 5 ऐसे ऐड कर देना आपस में। क्या करना, ऐड कर देना। तो 5 3 8 हो गया, तो 8 को बीच में लिख देना। कैरी वाला जब आता है तो कैरी वाला ट्रांसफ़र आगे कर देते हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो 385 हो गया। अब कहा है यदि प्रथम 6 संख्याओं का, प्रथम 6 यहाँ पे लिख देना, प्रथम 6 संख्या, ठीक है, इनका औसत दिया है 32 है। तो योगफल क्या होगा, 6 दूना 12, हाँ, 6 3 18 1 19, ठीक है। तो 192 ये प्रथम 6 है, ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का प्रथम से। अब लिखा है और अंतिम 6 का, तो अंतिम से 6 का जो औसत है, ठीक है, ये मान लो प्रथम से, ये मान लेते हैं अंतिम से, ठीक है। तो इसका औसत भी दिया है 37 है। तो अगर हम कहें योगफल क्या होगा, तो 7 6 42, 6 3 18, 4 8 4 200। अगर इसे हम ऐड करेंगे तो 12 संख्याएँ आएंगी। कितनी संख्या आएंगी, 12 संख्या आएंगी। योग, ठीक है, योग क्या होगा, 4 11 4 414 हो रहा है। तो इसमें क्या गलती हम किए, इसमें हम 12 संख्या ले लिए थे। 12 संख्या क्या लिए कि जो एक संख्या था, जैसे क्या था, ये 11 तक था, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक, ठीक। लेकिन इसमें हमने क्या किया, 1 से 6 तक तो लिया, 6 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। ये 6 यहाँ तक तो लिया हमने। फिर इधर से जब काउंट किए ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक फिर ले लिए। मतलब जो 6वां नंबर है उसको 2 बार हमने काउंट कर लिया, ठीक है। तो जब 2 बार काउंट किए तब क्या हुआ कि उसका मान दोगुना हो गया। तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, वही डिफरेंस ला रहा है, वही अंतर ला रहा है। क्यों, अगर ये सेम रहा होता तो उसका योगफल 385 आ जाता। लेकिन क्या हुआ, जो 6ठा नंबर था उसको 2 बार काउंट किया गया, जिससे जो इसका टोटल योगफल आया है वह जो रियल वाला योगफल है उससे ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रहेगा वही 6वां वाला नंबर आ जाएगा आपका। तो पूछा है तो 6ठी संख्या क्या है, तो 6ठी संख्या देखो, 6ठी संख्या बराबर 414 माइनस 385। जब घटाओगे मेरे भाई तो ये बचेगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाए 2, ठीक है। तो 29 हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। एक बार ये क्लियर करो कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा पूरा क्लियर से ना, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे भाई, आ रहा है तो ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन 29 सही होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इस टाइप से लगाइएगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। इसमें एक्चुअली हुआ ये है ना, मैं मिटा के बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लिखा है प्रथम से लिखा है ना, जैसे मान लेते हैं 11 संख्या हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या है, प्रथम 6 का ये औसत दिया है 3 और 3 6 यहाँ तक, ठीक है। तो जब हम योगफल निकालें इसका तो आया था 192। अब क्या हुआ, यहाँ से फिर लेकर आए हम यहाँ तक, तो इसका भी योगफल 222 हो गया। तो हम क्या देखें कि ये वाला नंबर आया 6वें नंबर को 2 बार काउंट किया गया है, जिस वजह से इनका ये पूरा योगफल हम जोड़ें तो 414 आया। लेकिन रियल में था कितना, ये तो रियल में यहाँ ये पूरा 11 तक था कितना, तो 385 था, जो कि वहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये आ गया डिफरेंस किस वजह से, 6वीं वाली जो संख्या है उसको 2 बार काउंट किया गया है,
ठीक है। पहले वाले में, प्रथम वाले में भी लिया गया था, अंतिम से जब ले रहे थे तब भी लिया गया था, क्योंकि 12 संख्या हो रही है ना, लेकिन संख्या कितनी थी? संख्या 11 थी, 11 संख्या थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित जो संख्या है उसमें लिखा है कि मेरे भाई, लिखा है कि व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। इसी तरह क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। देखो लिखा है कि 9 संख्याओं का औसत 32 है, तो योगफल क्या होगा? 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28 288, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि प्रथम से 4 का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है। तब देखो योगफल क्या होगा? तो 4 छक 24, 4 दूना 8, 8 2 10, 104 होगा योगफल। ये प्रथम से 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो इधर से प्रथम 4 का ये यहाँ तक औसत दिया था 26, तो योगफल कितना आया है? योगफल आया 104 आया है मेरे भाई, ठीक है। ये समझने वाली बातें हैं, आपको मैं फिगर से दर्शा दे रहा हूँ। अब क्या होगा देखो, अब क्या है कि अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 है। तो अब अंतिम से जब हम 4 लिए यहाँ से, तो 28 इसका औसत था। तो अंतिम से मेरे भाई इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अक्सर आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अंतिम से 4 लोगों का औसत क्या है? तो 28 है। तो इसका योगफल क्या होगा? 4 बटे 32 और 4 दूना 8, 8 3 11, 112 इसका योगफल है। यहाँ तक देखो, ये पीछे से जब लिए 4 तो इसका योगफल आया है 112, 32 नहीं 112, ठीक है। लेकिन ये जो 9 संख्या है उनका योगफल 288 होना चाहिए था। तो हम ये चेक करें क्या 288 हो रहा है? तो इसको जब ऐड करेंगे, इसको 4 4 8 संख्या, 8 संख्या जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 216 होगा। लेकिन होना कितना चाहिए था? 288 होना चाहिए था। तो हुआ क्यों नहीं? इसलिए नहीं हुआ, ये बीच वाला जो नंबर था ये छूट गया था। इधर से भी लेते टाइम छूट गया था, इधर से भी लेते टाइम छूट गया था। इस वजह से काउंटिंग नहीं हो पाया उसका, इस वजह से योगफल नहीं निकल पाया। तो योगफल निकलेगा कैसे? इस टोटल में से इसको घटा देंगे, है ना। तब क्या पूछा है? तो पाँचवीं संख्या को क्या है? काउंट नहीं किया गया है। तो पाँचवीं संख्या बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? 288 माइनस 216, जब घटाएंगे तो 2 ये 7 72 होगा मेरे भाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे लगाइएगा। इसमें समझने वाली बात बस यही है मेरे भाई, ऐसे आप लाइन क्लियर खींच लेना, ठीक है। 1 2 जैसे अगर 9 लिखा है तो 9 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जैसे कहा है कि प्रथम 4, तो 4 तक करना। तो जैसे आपका योगफल ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया तो 104 लिख देना, ठीक है। अब कहा अंतिम से 4, तो अंतिम से 4, तो इसका योगफल क्या आया था? इसका योगफल आया था आपका 112 आया था। लेकिन मेरे भाई जो आप निकाले हैं इसमें स्टार्टिंग में वो 288 था। तो यहाँ पे गलतियाँ कहाँ हो रही है? तो इस 5वीं संख्या को काउंट ही नहीं किया गया है। तो इसको जब जोड़ के इसमें से घटाएंगे टोटल में से, तो यही तो बचेगा। यही क्या आया था? 72 आया था। ये ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली सही है। अब नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई, लिखा है कि निश्चित क्रम व्यवस्थित में 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। ये तो वही है, सेम क्वेश्चन मेरे भाई। ये टेक्निकल बात थोड़ी सी गलती हुई है, 2 बार टाइप करके सेंड कर दिया, ठीक है। तो कोई बात ना, जो क्वेश्चन था आज का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन था,
मज़ेदार क्वेश्चन था कि नहीं था, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताएं ना, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। ये वाला क्वेश्चन आपके SSC 2001 में आया था, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था मेरे भाई SSC 2012 में आया हुआ था। फिर इसके जस्ट बाद वाला SSC CHSL 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। SSC 2013 में क्वेश्चन आया था इससे पिछले वाला। फिर SSC 2014 में आया था क्वेश्चन, जो पहला वाला मैं आपको क्वेश्चन बताया हूँ। तो SSC से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो कि अक्सर और भी और भी प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही मैं लेना चाहता हूँ विदा। तो दोस्तों अब आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।